डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। ये हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की 20 नंबर वीडियोज़ है। अगर आपने लास्ट 19 वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उनके लिंक देख लें और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर देखेंगे तो डेफिनेटली आप टफ़ से टफ़ हिंदी सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में योग्य हो जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों की जिनमें हम हिंदी के सेंटेंस से बोलते हैं कि बातों में आकर मैंने ये काम कर लिया। इस तरह की कुछ सेंटेंसेज हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रोहन की बातों में आकर मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। या आप कह सकते हैं किसी की बातों में आकर उस पर भरोसा मत करना, या मोहन की बातों में आकर नॉनवेज मत खा लेना। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है कि बातों में आकर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग ट्रैप्ड इन समवन स्टोरी। बीइंग ट्रैप्ड इन समवन स्टोरी। यहाँ जो समवन है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेरी बातों में आकर, तो यहाँ माई आ जाएगा। उसकी बातों में आकर के तो हिज या हर आ जाएगा। तुम्हारी बातों में आकर योर आ जाएगा। अगर किसी का नाम है रोहन की बातों में आकर तो यहाँ रोहन्स आ जाएगा। तो अब इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस है और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बीइंग ट्रैप्ड इन समवन स्टोरी से हम बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस आज का, तुम्हारी बातों में आकर मैंने सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद लिया। तो ये सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद लिया, ये पास्ट का इवेंट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाते हैं। तो आई बोट ए सेकंड हैंड मोबाइल, ये हो गया मैंने सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीद लिया। तुम्हारी बातों में आकर, तो इसके लिए हम बनाएंगे बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। I bought a second hand mobile being trapped in your story. नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी बातों में आकर संजय ने अपने पुरखों की हवेली बेच दी। उसकी बातों में आकर संजय ने अपनी पुरखों की हवेली बेच दी। तो संजय से स्टार्ट करेंगे। संजय सोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये भी पास्ट का इवेंट है। तो संजय सोल्ड हिज एंसेस्टर्स मैंशन। मैंशन हवेली के लिए आता है। एंसेस्टर्स का मतलब हो गया पुरखों की। संजय सोल्ड हिज एंसेस्टर्स मैंशन बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी। संजय सोल्ड हिज एंसेस्टर्स मैंशन बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी बातों में आकर उसने ये गलती कर दी। शी मेड दिस मिस्टेक बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। शी मेड दिस मिस्टेक बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। उनकी बातों में आकर मैंने तुम्हें गाली दी। उनकी बातों में आकर मैंने तुम्हें गाली दी। आई अब्यूज्ड यू, ये हो गया मैंने तुम्हें गाली दी। आई अब्यूज्ड यू, मैंने तुम्हें गाली दी। बीइंग ट्रैप्ड इन देयर स्टोरी, उनकी बातों में आकर। आई अब्यूज्ड यू बीइंग ट्रैप्ड इन देयर स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेता की बातों में आकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। पीपल बाइकॉटेड इलेक्शन। पीपल बाइकॉटेड इलेक्शन बीइंग ट्रैप्ड इन लीडर्स स्टोरी। पीपल बाइकॉटेड इलेक्शन बीइंग ट्रैप्ड इन लीडर्स स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तांत्रिक की बातों में आकर उसने ये ताबीज़ खरीदा। डियर स्टूडेंट, तांत्रिक जो है उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑकलिस्ट्स। तो ऑकलिस्ट का मतलब होता है तांत्रिक, और ताबीज़ जो होता है उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं एम्यूलेट। बीइंग ट्रैप्ड इन ऑक्यूलिस्ट स्टोरी। अब बीइंग ट्रैप्ड इन ऑक्यूलिस्ट स्टोरी, इसको हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो बीइंग ट्रैप्ड इन ऑक्यूलिस्ट स्टोरी ही वोर दिस एम्यूलेट, और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वोर दिस एम्यूलेट बीइंग ट्रैप्ड इन ऑक्यूलिस्ट स्टोरी। तो दोनों तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 7 नंबर है, क्या अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने यह महंगा मोबाइल खरीदा। डिड ही परचेज दिस एक्सपेंसिव मोबाइल बीइंग ट्रैप्ड इन हिज वाइफ स्टोरी। डिड ही परचेज, अब क्या है, पास्ट की बात है तो हमें वैसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर पास्ट, सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस है। लेकिन इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम डिड को बाहर लगाते हैं और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में। तो डिड ही परचेज दिस एक्सपेंसिव मोबाइल बीइंग ट्रैप्ड इन हिज वाइफ स्टोरी।
डिड ही परचेज दिस एक्सपेंसिव मोबाइल बीइंग ट्रैप्ड इन हिज वाइफ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने किसकी बातों में आकर यह नौकरी छोड़ दी। बीइंग ट्रैप्ड इन हुज स्टोरी यू लेफ्ट दिस जॉब, और ऐसे भी बोल सकते हैं यू लेफ्ट दिस जॉब बीइंग ट्रैप्ड इन हुज स्टोरी, तुमने किसकी बातों में आकर यह नौकरी छोड़ दी। नेता की बातों में आकर तुम्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टेकन दिस स्टेप, इसका मतलब हो गया तुम्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। बीइंग ट्रैप्ड इन लीडर्स स्टोरी, नेता की बातों में आकर। यू शुड नॉट हैव टेकन दिस स्टेप बीइंग ट्रैप्ड इन लीडर्स स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट, अगर सीधा सेंटेंस होता है चाहिए तो आप शुड लगाते हैं, और अगर वही सेंटेंस पास्ट का होता है चाहिए था तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। यू शुड नॉट हैव टेकन दिस स्टेप बीइंग ट्रैप्ड इन लीडर स्टोरी। तो ये एक मैं सेपरेट वीडियो के अंदर शुड और शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखना, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी को किसी की बातों में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। नो वन शुड टेक डिसीजन बीइंग ट्रैप्ड इन समवन स्टोरी। नो वन शुड टेक डिसीजन बीइंग ट्रैप्ड इन समवन स्टोरी। डियर स्टूडेंट, ये आज की हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस थे। अभी हम देखते हैं दूसरी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं यह क्या ढंग है। डियर स्टूडेंट, हम रोज़ अपनी लैंग्वेज के अंदर इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। ये क्या ढंग है पानी पीने का, ये क्या ढंग है पोछा लगाने का, ये क्या ढंग है लिखने का, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं व्हाट्स दिस वे। व्हाट्स दिस वे, ये क्या ढंग है। देखते हैं सेंटेंसेस। यह क्या ढंग है खाना खाने का। तो व्हाट्स दिस वे, ये हर सेंटेंस के अंदर हमें लगाना है, जिसमें ये लिखा, अगर हिंदी के सेंटेंस में ये लिखा हुआ है ये क्या ढंग है, तो इंग्लिश में उसमें व्हाट्स दिस वे हमें हर सेंटेंस में लगाना होगा। तो व्हाट्स दिस वे टू हैव फूड, हैव फूड भी लगाते हैं, टेक फूड भी लगाते हैं और ईट भी लगाते हैं, तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आप हैव या टेक का यूज़ करें। व्हाट्स दिस वे टू हैव फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह क्या ढंग है पढ़ाई करने का। व्हाट्स दिस वे टू स्टडी। व्हाट्स दिस वे टू स्टडी। यह क्या ढंग है बोलने का, तो बोलने को स्पीक बोलते हैं। तो व्हाट्स दिस वे टू स्पीक। व्हाट्स दिस वे टू स्पीक। नेक्स्ट है, ये क्या ढंग है जूते पॉलिश करने का। जैसे कोई जूते पॉलिश कर रहा है, साथ में अपने कपड़े भी ख़राब कर लिए, तो हम बोलते हैं कि ये क्या तरीका है, ये क्या ढंग है। तो व्हाट्स दिस वे टू पॉलिश शूज़। व्हाट्स दिस वे टू पॉलिश शूज़। यह क्या ढंग है भागने का। व्हाट्स दिस वे टू रन। व्हाट्स दिस वे टू रन। नेक्स्ट है, ये क्या ढंग है बात करने का। व्हाट्स दिस वे टू टॉक। अगर हम इल मैनर्ड से किसी से बात करते हैं तो कई बार गार्जियन हमें टोक देते हैं कि ये क्या तरीका है बात करने का। तो व्हाट्स दिस वे टू टॉक। नेक्स्ट है, ये क्या ढंग है चलने का। व्हाट्स दिस वे टू वॉक। व्हाट्स दिस वे टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये क्या ढंग है कपड़े पहनने का। व्हाट्स दिस वे टू वियर क्लोथ्स। व्हाट्स दिस वे टू वियर क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये क्या ढंग है पाठ याद करने का। तो पाठ को लेसन बोलते हैं और याद करने को लर्न बोलते हैं। बाकी हमें उसी तरीके से सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है। व्हाट्स दिस वे टू लर्न लेसन। व्हाट्स दिस वे टू लर्न लेसन। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। आज का लास्ट सेंटेंस है, ये क्या ढंग है नहाने का। तो व्हाट्स दिस वे टू टेक बाथ। व्हाट्स दिस वे टू टेक बाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 20 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको 2 एडवांस स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी सेंटेंसेस अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो आपको सेंटेंसेस और बना करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप जो है इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। डियर स्टूडेंट, एक दिन में कुछ नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस से जो है हम हर काम को कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मैनी ए लिटिल मेक्स ए मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब यही है कि किसी भी काम को जो है धीरे धीरे किया जाता है। बहुत सारी इडियम फ्रेजेज हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे एक है मैनी ए लिटिल मेक्स ए मिकल, और सेकंड हम बोलते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी रोम का जो एक महान साम्राज्य था वो एक ही दिन में नहीं बना था। हिंदी में हम इसको बोलते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती। और एक और आप देखते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करने से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी 20 नंबर वीडियो है, और आपने लास्ट 19 अगर मिस की है तो आप उनको ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।